हेलो दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बेहद आसान तरीके से बनाया हुआ एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कैसे पता करते हैं कि किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने न्यूक्लियन हैं। तो इन सारी बातों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वादा करते हैं आपसे कि आपको कभी भी दूसरी वीडियो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि तत्वों की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना, मतलब किस तरह से हम किसी भी तत्व के का जो परमाणु संख्या है, जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास बोलते हैं, न्यूक्लियन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रोटॉन को हम P से लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से और परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं Z से। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब एक तरफ से हम देखते हुए चलते हैं, सारी बातें हम यहाँ पर लिख चुके हैं। आप इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको बाद में लिख के आप आसानी से कभी भूलने की दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने लिखा है A, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या और इसके 3 नाम हैं दोस्तों। कौन कौन से? इसी को परमाणु भार भी बोलते हैं, इसी को द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियन। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे कि ये नया वर्ड कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, ये न्यूक्लियन को ही बोलते हैं द्रव्यमान संख्या और इसी को परमाणु भार भी बोलते हैं, इंग्लिश में एटॉमिक मास बोलते हैं। और इसी को द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार और न्यूक्लियन, तीनों चीजों को हम ए से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। चलिए अगली बात यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सिंबल हमने परमाणु का दे दिया है, तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर हम सोडियम लिख दें तो यहाँ पर उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक, और यहाँ पर उसका क्या होगा, परमाणु भार होगा। जैसा आपको पता होगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और जो परमाणु भार होता है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर ये इसका 23 हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर Z को अभी हमने बताया कि परमाणु क्रमांक है, ये इसको हम Z से दिखा रहे हैं और ये आपका क्या है, A है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बोलते हैं, या फिर इसी को न्यूक्लियन बोलते हैं। तो दोस्तों, एक चीज आपको बता दें, यहाँ पर जैसा कि लिखा है Z बराबर P बराबर E, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी परमाणु में जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब यह है कि Z बराबर P बराबर E, इसका मतलब है कि किसी भी तत्व में जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, मतलब कि जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी। अगर कोई पूछे कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा ना दोस्तों, वही उसका प्रोटॉनों की संख्या होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछे कि बताओ सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो प्रोटॉनों की संख्या 11 ही होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 ही होगी। अब बचा क्या भाई, आपको पता है कि कोई परमाणु होता है, मान लीजिए परमाणु का नाभिक है, ये इसके ऑर्बिटल हैं जिन्हें हम कक्षक बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सोडियम का बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बनाना पड़ेगा भैया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि 11 का जब हम सोडियम का करेंगे तो 2, 8, 1, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो हमने क्लास 10th का एक वीडियो है, वहां पर डाल रखा है किस तरह से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, वहां पर आप सीख लीजिएगा। तो ये हो गया 2, 8, 1, इस तरह से इलेक्ट्रॉन सजा दिए गए। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये जो नाभिक है, यहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और यहाँ पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं।
तो तुम्हें प्रोटॉनों की संख्या पता हो गई कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, मान लीजिए सोडियम कोई तत्व है, उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतना ही न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखो हमने लिखा है न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस प्रोटॉन। अब यहाँ चाहे प्रोटॉन लिखा जाए और चाहे फिर इलेक्ट्रॉन लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों ये बात कंफर्म हो गई तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और यहाँ पर क्या होगा, क्या कह रहा है भैया, परमाणु भार ए है, इसका मतलब है कि हम ए माइनस जेड लिख सकते हैं। तो इसमें ए कितना है, 23 है, तो लिखेंगे 23 माइनस जेड कितना है दोस्तों, 11 है, तो इसका आंसर आएगा 12। कितना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने थे भैया, 11 थे। प्रोटॉन कितने थे, 11 थे। न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12 आ गया। टोटल जोड़ा गया दोस्तों तो कितना आ गया, 2 1 3 1 1 2 23 आ गया। कितना आ गया, 23। मतलब कि आपका एटॉमिक मास जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो निकल आएगी। तो ये था एक सूक्ष्म बात, छोटी सी बात थी, और इस माध्यम से हमने आपको दिखा दिया कि जैसे यहाँ पर ए को कितने नाम से जाना जाता है दोस्तों, जेड को 3 नाम से। इलेक्ट्रॉन भी जितना जेड होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा और उतना ही उसकी परमाणु संख्या होगी। बात वही है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपसे कोई घुमा के पूछे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अब पूछे बताओ इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही तो प्रोटॉन होंगे, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि जितना किसी तत्व का जितना मतलब परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन का निकालने के लिए इसके एटॉमिक भार मतलब कि जो द्रव्यमान संख्या होगा या परमाणु भार होगा, उससे हम अगर उसके परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो आपका न्यूट्रॉन भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता हो जाएगा। और न्यूक्लियन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या के और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है परमाणु भार के। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, अभी हम हट जाएंगे, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।